न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर दिल्ली एम्स पहुंचे हैं। स्वर कोकिला शारदा सिन्हा से मुलाकात की है। जेपी नड्डा भी एम्स पहुंच सकते हैं। नड्डा ने बेहतर इलाज का भरोसा दिया है। तो बड़ी खबर, जहां स्वर कोकिला शारदा सिन्हा से मुलाकात हुई है, तबीयत खराब है और सुबह से हालत गंभीर बताई जा रही है और ऐसे में लगातार मिलने का सिलसिला चल रहा है। रामनाथ ठाकुर दिल्ली एम्स पहुंचे हुए हैं। हर संभव मदद का भरोसा भी दिया जा रहा है। जेपी नड्डा भी एम्स से पहुंच सकते हैं। नड्डा ने बेहतर इलाज का भरोसा दिया है। तो देखिए दिल्ली से एक खबर, और इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी शारदा सिन्हा के बेटे से फोन पर बातचीत की। एम्स को भी निर्देश दिया गया कि कहीं से कमी नहीं होनी चाहिए इलाज में। हर संभव मदद राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों देगी। तो देखिए दिल्ली एम्स में भर्ती हैं और तबीयत खराब है और बताया जा रहा है कि अब स्थिति थोड़ी गंभीर है। डॉक्टर्स भी चिंता जता रहे हैं और ऐसे में लगातार लोग दुआ भी कर रहे हैं कि शारदा सिन्हा जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। और ऐसे में लगातार चाहे वो मंत्री हो, नेता हो, इनकी भी कोशिश यही है कि हर संभव मदद पहुंचाई जाए। हालांकि जो परिवार वाले हैं उन्होंने भी आर्थिक मदद की बात कही है और गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं और ऐसे में डॉक्टरों की देखरेख में इलाज कराया जा रहा है। तो शारदा सिन्हा से ये मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर। दिल्ली एम्स में स्वर कोकिला शारदा सिन्हा से मुलाकात की है। जेपी नड्डा भी एम्स पहुंच सकते हैं। जो खबर सामने आई है, नड्डा ने भी बेहतर इलाज का भरोसा दिया है। रशनीश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। रशनीश, सब एक एक नेताओं के मिलने का सिलसिला शुरू हो रहा है। अभी कैसी हालत है शारदा सिन्हा की और कौन से नेता पहुंचे हैं? हाँ सर, और बात हो सकती है। हम लैंडलाइन लगा रहे हैं। और रशनीश से एक बार फिर से जुड़ेंगे। बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर दिल्ली एम्स पहुंचे हैं और खबर यह भी है कि जेपी नड्डा भी पहुंच सकते हैं और पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। हालांकि थोड़ी चिंताजनक स्थिति जरूर शारदा सिन्हा की बनी हुई है। ये छठ का वक्त है और ऐसे में शारदा सिन्हा के जो गाने हैं वो गूंजते हैं लोगों के कानों में और ऐसे में छठ व्रत के दौरान अगर शारदा सिन्हा की तबीयत खराब होती है तो जाहिर सी बात है कि लोग भी परेशान हैं, चिंतित हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर के। दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए, क्योंकि हर एक बिहार वासियों के दिल में बसती है और पूरे देश के दिल में वो बसती है और पारंपरिक जो कई गाने हैं उसके लिए वो जानी जाती हैं। और ऐसे में अगर उनकी तबीयत खराब है तो लोग परेशान हैं, चिंतित हैं कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाएं। और ऐसे में चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हो और अभी जो खबर सामने आई है कि स्वर कोकिला शारदा सिन्हा से मिलने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर दिल्ली एम्स से पहुंचे हुए हैं। और इसके साथ खबर यह भी है कि नड्डा भी पहुंच सकते हैं और बेहतर इलाज का भरोसा दिया है। तो बिहार की गौरव है शारदा सिन्हा और शारदा सिन्हा के पति का पिछले दिनों निधन हुआ था और निधन के बाद से ही बताया जा रहा है कि उनकी भी थोड़ी तबीयत खराब रहने लगी, वो थोड़ी चिंतित रहने लगी। और ऐसे में उनके जो परिवार वाले हैं वो भी आर्थिक मदद की बात तो कह रहे हैं कि अगर आर्थिक मदद हमें मिले तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से इलाज करा सकते हैं, क्योंकि गंभीर बीमारी से बताया जा रहा है कि शारदा सिन्हा जूझ रही है। और ऐसे में न्यूज 18 भी काफ़ी प्रमुखता से इस खबर को लगातार दिखा रहा है शारदा सिन्हा की तबीयत को लेकर के कि वो ठीक हो जाए और संज्ञान जो है वो सरकार भी ले और ऐसे में उनके स्वास्थ्य व्यवस्था का पूरा ख्याल रखा जाए। और देखिए इस खबर का असर भी हो रहा है और लगातार हम उनकी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो जानकारी है वो दर्शकों तक हम पहुंचा भी रहे हैं कि वो कैसी हैं, कब तक वो ठीक होंगी। डॉक्टर्स की देखरेख में उनका इलाज जो है वो चल रहा है। तो शारदा सिन्हा को लेकर के लगातार लोग भी टकटकी लगाए हुए हैं कि जल्द खबर आए कि वो ठीक हो गई हैं, अस्पताल से वो डिस्चार्ज हो जाए, वो बाहर आ जाएं और एक बार फिर से उनके जो गाए गीत थे, नए जो गीत है वो हमें सुनने को मिले। तो ये दुआ की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच लगातार अब हलचल जो है वो भी एम्स में बढ़ी हुई है। वहां पर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला चल रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। रामनाथ ठाकुर जी, जिस तरीके से तबीयत खराब है शारदा सिन्हा की, सभी लोग बेचैन चिंतित है, क्या आपकी मुलाकात हुई है, कुछ बातचीत हो पाई है, कैसी है वो?
मैं अभी गया था एम्स में गया था। उनकी स्थिति सचमुच क्रिटिकल है और डॉक्टर से हमारी बात अभी नहीं हुई है, लेकिन पोजीशन उनकी अच्छी नहीं है, यही है। मैं देख करके आया हूँ। अभी मैं डॉक्टर नड्डा जी को, स्वास्थ्य मंत्री जी को मैं पत्र लिखूंगा। तो 15 रोज से हॉस्पिटलाइज हैं जी। हेलो। हालांकि जेपी नड्डा ने भी भरोसा दिया है कि बेहतर से बेहतर इलाज हो पाए, लेकिन आप बता रहे हैं कि स्थिति थोड़ी गंभीर है। तो डॉक्टर से कुछ बातचीत या फिर इलाज की व्यवस्था और ठीक तरीके से हो पाए, इसके लिए कुछ कोशिश नहीं हो पाई है। हम कोशिश में हैं उनसे बात करने के लिए, और क्या कहते हैं, अभी नड्डा जी को मैं पत्र लिख रहा हूँ सुविधा के लिए। ठीक नजर आई, डॉक्टर ठीक से देख रेख कर रहे हैं, इलाज चल रहा है उनका? हाँ, इलाज चल रहा है। उनके लड़के और लड़की हैं, लड़के और लड़की हैं। अच्छा, लड़के लड़की वहां पर मौजूद है, वो देख रेख में लगे हुए हैं? जी जी जी, हाँ। और सब ठीक ना? और सब ठीक है सर? जी ठीक है रामनाथ ठाकुर जी, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो देखिए, रामनाथ ठाकुर जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, वो बता रहे हैं कि वो पहुंचे हुए थे दिल्ली एम्स में। उनके घर वाले वहां पर मौजूद है, लड़के लड़कियां भी वहां पर मौजूद है। डॉक्टरों की देखरेख में इलाज चल रहा है। हालांकि डॉक्टर से बात नहीं हो पाई है, लेकिन जो रामनाथ ठाकुर जी ने अपनी आंखों से देखा है, वो बता रहे हैं कि स्थिति थोड़ी सी चिंताजनक है।